हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में पुनः आज आपका स्वागत है। और आज 10th क्लास मैथ में जो आपका चैप्टर स्टार्ट है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9 है, इंग्लिश मीडियम। इसके जो पहले 4 क्वेश्चन थे वो पहले 2 वीडियो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उससे पहले आप इसके 4 क्वेश्चन पिछली जो 2 वीडियो हैं उनमें देख सकते हो और प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी वीडियो को देख सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। एक पतंग है, मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है और ग्राउंड में एक काइट है आपकी, मान लो ये काइट है और इस काइट की जिसे हम के से डिनोट करते हैं और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से ये हमें गिवन है 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी कि जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, जो डोरी है, वो इस ग्राउंड पे जो टेम्परेली क्या है, टाइट है। और इसकी जो ये आपकी स्ट्रिंग है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विच द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो स्ट्रिंग है इस ग्राउंड के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है वो आपका गिवन है 60 डिग्री। ये 60। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ आपको निकालनी है। मान लेते हैं इसकी लेंथ L है, तो ये आपको फाइंड करनी है। आगे, एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के अंदर कोई स्लैक नहीं है। तो देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन करते हैं। तो आप देखते हो ये जो आपका 90 डिग्री एंगल है और इसे मान लेते हैं A पॉइंट और इसे मान लेते हैं B पॉइंट। तो जो आपका ABK है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ABK इन ट्राइंगल ABK, इस ट्राइंगल में 90 के जो अपोजिट साइड है ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए, और ये बेस आपको निकालना भी नहीं है और गिवन भी नहीं है। तो आप इनमें रिलेशन लगाओगे तो KB अपॉन KA, और इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है आपका। तो परपेंडिकुलर अपॉन ये आपका हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका होता है साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो KB जो आपकी है वो 60 है, KA आपको निकालनी है लेंथ, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब आप 2 की जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके यहाँ पर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड। तो L इक्वल आपका होगा 62 जा 120 अपॉन में आपका √3। आप जानते हो जब भी आपके अपॉन में रूट की टर्म होती है तो आप रेशनलाइज करते हो। तो रेशनलाइज करोगे 120 अपॉन √3। तो √3 है, √3 से आपको मल्टीप्लाई करना है और √3 से आपको डिवाइड करना है। तो इसे सोल्व करके आपको निकल के आता है L इक्वल टू 120 √3 अपॉन √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे 3, और 3 से जो है आप 120 को कैंसिल करोगे तो 40 √3 मीटर जो है जो आपकी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक आपकी बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये आपकी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का बेस है A और इसका टॉप है B। तो इस बिल्डिंग से 30 मीटर अवे
एक बॉय है, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो मान लेते हैं वो ये पॉइंट है सी, जिस पर एक जो बच्चा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ये चाइल्ड आपका एक बॉय है, और ये स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपको गिवन है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, उसकी आई ये है, ये आई है बॉय की, और इसकी आई का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है आपका, और इसकी आई से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है इंक्रीज होता है फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, 30 to 60 डिग्री एट ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। वो जो वॉक करता है वो बिल्डिंग की ओर वॉक करता है। मान लेते हैं कि कुछ टाइम बाद वो इस पोजीशन पर आ जाता है, ई एफ। तो वो जो वॉक करता है वो डिस्टेंस ये है, तो उसका जब यहाँ पर आता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंक्रीज होता है। पहले उसका था 30 डिग्री और फिर एंगल होता है आपका 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये आपको गिवन है, इंक्रीज होने के बाद ये 60 डिग्री है, और ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। तो व्हेन ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज 30 to 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जो उसने वॉक किया डिस्टेंस, वो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो देखते हैं, आपने जो डिस्टेंस फाइंड की है वो ये डिस्टेंस है और ये आपको निकालनी है। तो मान लेते हैं ये आपके पास x है, तो अब आपके पास अगर इस डिस्टेंस को आप लेट करते हो y, तो ये डिस्टेंस भी आपकी y होगी और ये आपकी x होगी। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब आप जानते हो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं D, आप जानते हो ये डी, ये 1.5 है, तो ये भी आपका 1.5 ही होगा, ये भी 1.5 होगा, और ये टोटल जो है आपके पास 30 है। तो ये जो डिस्टेंस बचेगी टोटल 30 में से आप 1.5 करोगे माइनस, तो ये जो डिस्टेंस आपके पास ये निकल के आती है, तो 30 माइनस 1.5 आपके पास आती है 28.5। तो ये डिस्टेंस आपकी 28.5 है। अब आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक आपके पास है BDF और एक आपके पास है, इसे हम मान लेते हैं पॉइंट M। तो MDB और FDB ये आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम लेते हैं BDF। इन ट्राइंगल BDF ये आपके पास 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है आपका और ये बेस है, तो जो BD अपॉन DF इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल आपका होता है tan थीटा। तो BD की जो वैल्यू है वो 28.5 है और DF की जो वैल्यू है वो y है, और tan थीटा की जो वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री है, और tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। y यहाँ पर आएगा, ये इसके अपॉन में, तो y की वैल्यू आती है 28.5 अपॉन √3। तो ये सबसे पहले आपने y की वैल्यू निकाली इस ट्राइंगल का यूज करने के बाद। अब आप जो है आपके पास ट्राइंगल है BDM, तो ये ट्राइंगल आप लोगे BDM। तो इन ट्राइंगल BDM, तो इस ट्राइंगल में ये आपका एंगल है 30 डिग्री और इसके लिए ये परपेंडिकुलर है BD अपॉन ये बेस है आपका MD। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका होता है
tan थीटा। तो आप देखते हो कि जो BD है वो आपके पास है 28.5 अपॉन MD। जो MD आपके पास वो है MF प्लस FD, यानी कि X प्लस Y इक्वल 10। जो थीटा है इस एंगल है आपका वो है आपके पास 30 डिग्री। तो 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल 10। 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। √3 की क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 28.5 √3 और इक्वल में आपका x प्लस वाई की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो x प्लस वाई। आपको वैल्यू निकालनी है x की, तो 28.5 √3 और जो x आपको निकालना है और y की वैल्यू आपको ये पुट करोगे। तो y के प्लेस पर प्लस 28 अपॉन √3 और √3 जो प्लस की टर्म है ये लेफ्ट में आपकी माइनस की होगी तो x इक्वल हो जाएगा आपका 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। इसमें आप कॉमन लोगे तो आपका जो कॉमन है 28.5 आपका कॉमन है, तो यहां पर आपका बचता है √3 और माइनस 1 अपॉन √3। इसमें आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका आता है √3 और √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 और माइनस 1 तो इक्वल टू 28.5 3 माइनस 1 2 और अपॉन में आपका आता है √3। अब आप जानते हो अपॉन में √3 है तो आप रेशनलाइज करोगे तो 28.5 इंटू 2 √3 से आपको मल्टीप्लाई करना है और √3 से आपको डिवाइड करना है तो इक्वल टू 28.5 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में भी आप √3 से आपने रेशनलाइज किया है तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से आपने डिवाइड, तो √3 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो आपका निकल के आता है 3। तो x इक्वल 3 से इसे कैंसिल करोगे तो 3 9 जा 27 और 1 और 3 5 जा 15 इंटू 2 √3 इक्वल टू 9.5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो आपका निकल के आता है ये 19 √3 मीटर। तो जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की वो डिस्टेंस आपके पास है 19 √3 मीटर। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। आपके पास एक पॉइंट है ग्राउंड पर, ये ग्राउंड है आपका और यहां पर कोई पॉइंट है P। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, पहले उसने बॉटम किया है और फिर टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक आपके पास ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है आपके पास 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मान लेते हैं ये AB बिल्डिंग है आपके पास 20 मीटर हाई और इसके ऊपर आपका एक गिवन है ट्रांसमिशन टावर। तो ये एक आपके पास गिवन है ट्रांसमिशन टावर, ये ट्रांसमिशन टावर है और ये आपके पास है बिल्डिंग। तो ये ट्रांसमिशन का जो टावर है उसका टॉप है और ये इसका जो है वो बेस है या फुट है। तो आपको गिवन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिट टावर। तो ये बॉटम है ट्रांसमिट टॉप के लिए और ये इसका टॉप है। तो इस पॉइंट से उसने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या है बॉटम एंड टॉप, तो इसके लिए बॉटम ये है और टॉप ये है। तो पहले बॉटम इस ग्राउंड के इस पॉइंट से बॉटम एंड टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो गिवन है, वो आपको गिवन है 45 एंड 60। तो पहले आपको बॉटम है ये 45 है और ये आपका है 60 डिग्री।
ये 60 है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट है। तो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको इस टावर की जो है वो हाइट ये आपको बतानी है, ये हाइट क्या है टावर के लिए। तो आप जानते हो ये आपके पास बिल्डिंग है, ये आपके पास ट्रांसमिट टावर है, ये ट्रांसमिट टावर के लिए बॉटम है और ये इसके लिए टॉप है। अब हम लेट करते हैं कि जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की वो है x और आपको निकालना है h। तो आपके पास ये 90 डिग्री है, तो ये आपके पास बनता है एक राइट एंगल ट्राइंगल, और ये भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आप सबसे पहले PAB ट्राइंगल को लोगे, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल PAB, तो इस ट्राइंगल के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री और इसके लिए परपेंडिकुलर है जो गिवन है, और जो फाइंड करना है वो बेस है x। तो परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस PA और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका होता है tan थीटा। तो जो AB है वो आपके पास 20, PA आपके पास x और tan जो एंगल है वो 45 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। x की 1 में मल्टीप्लाई करोगे x, तो x की वैल्यू आपने निकाली 20 मीटर। तो सबसे पहले आपने x निकाली जिसकी वैल्यू निकल के आती है 20 मीटर। आप जानते हो कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एंगल 45 है तो उसके बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए अगर ये परपेंडिकुलर 20 है तो बेस भी आपका 20 ही है। इसके बाद आप देखते हो कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है CAP, तो आप लोगे इन ट्राइंगल CAP। तो इस ट्राइंगल में ये आपका एंगल है 60 डिग्री, इसकी जो अपोजिट साइड है CA ये परपेंडिकुलर है AC, और अपॉन जो बेस है वो PA है, और इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका होता है tan थीटा। तो AC की वैल्यू आपके पास ये है 20 प्लस h आपको निकालना है। तो 20 प्लस h और अपॉन में जो PA है वो x है इक्वल 10, और जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है। तो आप जानते हो 20 प्लस h अपॉन x की जो वैल्यू आपने निकालनी है वो 20 है, और इक्वल tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो 20 प्लस h इक्वल √3 और 20 की मल्टीप्लाई होगी तो इंटू 20, ये 20 राइट में आकर आपके माइनस के होंगे, तो h इक्वल 20 √3 माइनस 20। तो इसमें से आप 20 कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपका आता है √3 और -1। तो ये है जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी हाइट। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आपने तैयार करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।